नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गाय हैं, भैंस है, उनमें जो जहर होती है, प्लसेंटा है, वो रुक जाती है, तो उसे कैसे पशु के बाहर गिरवाएं। क्योंकि हमारे जो कुछ सब्सक्राइबर भाई है, उनके मन में एक सवाल है मेरे साथियों कि हमें जो प्रैक्टिकल वीडियो बताएं, जो गाय भैंस की जहर रुकी हुई है उसे मैनुअल निकालने का, यानी हाथ से बाहर निकालने का। तो साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम जहर को बाहर निकाल सकते हैं। पशु को, जो पशु की जहर रुकी हुई है, चाहे वो गाय है, भैंस है या फिर बकरी हो, तो उसकी जहर निकालने का कोई फ़ायदे हैं या फिर नुकसान होता है, वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको कुछ दवाओं के बारे में बताऊँगा और एक ऐसी दवा के बारे में बताऊँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फील्ड में यूज़ करता हूँ। और गाय और भैंस जो इस दवा से 2 दिन में पूरी की पूरी जहर है वो बाहर डाल देती है। रुकी हुई जहर को हाथ से निकालने की बजाय अगर आप दवा का इस्तेमाल करते हो तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो साथियों, हम सबसे पहले समझते हैं कि जो जहर है, गाय भैंस है, जहर है वो होती क्या है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो जहर है, जो पशु में जहर होती है, वो बच्चे की आउटर कवरिंग होती है, आप सबको पता है। क्योंकि जब भी हम बच्चे को बाहर निकालते हैं, जब गाय भैंस ब्याती है, तो उसके ऊपर है एक पतली झिल्ली लगी हुई होती है, साथ में वो बाहर आती है। और उसके 2 या 3 घंटे बाद या फिर 4 घंटे बाद पशु है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जहर बाहर डालता है। तो ये जहर होती क्या है। तो साथ ही मैं बताता हूँ कि जहर है वो बच्चे को, जो बच्चेदानी में होल्ड करके रखती है। एक तो इसका ये काम होता है, एक इसका सबसे जो मेन काम होता है वो होता है फिटस को न्यूट्रिशन देना और उसकी प्रोटेक्शन करना बाहर के इन्फेक्शन से या फिर कोई अदर इन्फेक्शन से। ये होता है पशु में एक जहर का काम, इसलिए है। जो बच्चे की ग्रोथ के लिए सबसे मेन काम होता है न्यूट्रिशन सप्लाई का, जो जानवर से यानी माँ से बच्चे में लेके जाता है। यानी जितने भी न्यूट्रिशन बच्चे को ज़रूरी होते हैं वो खून की माध्यम से जो बच्चे में जाते हैं वो उसको पहुंचाने का काम है वो प्लसेंटा यानी जहर करती है। तो पशुओं में कई बार क्या होता है मेरे साथियों, पशुओं की जहर रुक जाती है, वो गिरती नहीं है। और आजकल इन दिनों में काफ़ी केस देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई पहले जैसे पशुओं में भी बात नहीं रही है। क्योंकि पहले पशु खुले चरते थे, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन से पशुओं को मिलते थे, तो उससे पशु क्या होता था, जहर आसानी से गिरा देता था। लेकिन अब के टाइम में क्या है मेरे साथियों, जो कॉमनली 10 अगर भैंसें हैं उन्होंने बच्चा दिया है, तो उनमें से हमें 2 या 3 केस है वो आरोपी के देखने को मिलेंगे। अगर गाय है तो भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो मैं आपको इसके लिए बताता हूँ मेरे साथियों कि जो जहर है, अगर एनिमल की बॉडी में जहर रुकी हुई है तो वो तब तक बच्चेदानी बंद नहीं होती पशु की, तब तक पशु में कोई नुकसान नहीं करती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी हो, एनिमल बॉडी है या फिर ह्यूमन बॉडी है, उसका एक मैकेनिज्म होता है कि वो फॉरेन बॉडी को अंदर नहीं रखता। यानी हम एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे शरीर में कहीं एक कांटा भी लग जाता है तो हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि उस कांटे को हमारी बॉडी पकाकर बाहर निकाल देती है। तो साथियों, जहर है कोई बड़ी समस्या पशुओं में नहीं है। फिर भी हमारे सब्सक्राइबर भाई है वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर बताइए, मैनुअली वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बताता हूँ कि हाथ से जहर निकालने का हमें कितना फ़ायदा होता है। तो साथियों, मेरा इसमें एक ही जवाब रहेगा कि पशु की कभी भी हाथ से जहर नहीं निकालनी चाहिए। ट्रैक्शन के द्वारा खींचकर पशु की कभी भी जहर बाहर ना निकालनी चाहिए, क्योंकि इससे पशु को बहुत नुकसान होता है। क्योंकि जो पशु की जहर होती है उस जहर में बहुत सारी जो ब्लड वेन्स कहें, कैपिलरी कहें, वो होती है, जिससे जो बच्चे को माँ से खाना जाता है। तो अगर हम जहर को मैनुअली निकाल रहे हैं, खींचकर बाहर निकाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, तो जो वेसल्स, इंटरनल ब्लीडिंग पशु में बहुत ज़्यादा होगी, जिससे आपका पशु एनीमिक हो जाएगा और यानी खून की कमी हो जाएगी। और भी हमें बहुत सी बीमारियां जहर निकालने के बाद पशुओं में देखने को मिलती है। एक मेन बीमारी देखने को मिलती है टेटनस की, जो पशुओं में जहर निकालने से होती है, पशुओं में फैलती है। और ये एक लाइलाज बीमारी है। अगर टेटनस आपके पशु को हो जाता है तो आपके पशु की जान बचनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट है, यानी मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैनुअली कहें अगर, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैनुअली केस है, यानी जहर है भाई निकल ही नहीं रही है तो निकालनी तो पड़ेगी। तो अगर आप जहर निकालना चाहते हैं तो मैं वो आपको बताता हूँ कि आपको किन पशुओं में जहर निकालनी चाहिए। जैसे कि पशुओं में जहर रुक गई है,
तो जहर क्या होती है, अगर टाइम से गिर गई तो ठीक है, नहीं तो पशुओं में ये इरिटेशन करना शुरू कर देती है। पशु में इरिटेशन होगी तो पशु परेशान होगा, परेशान होगा तो पशु क्या करना है, स्टेन यानी जोर करना शुरू कर देता है जहर को बाहर फेंकने के लिए। यानी जहर अंदर जुड़ी हुई है। जहर के दो जोड़ होते हैं मेरे साथियों, जो कोरेंकल्स होते हैं, कोटलीडोन होते हैं। ये जो कोटलीडोन है ये प्लेसेंटा की साइड से होते हैं और कोरेंकल्स होते हैं ये मदर की साइड से होते हैं, जो इनका आपसी जोड़ होता है। और ये जोड़ जब तक उतरते नहीं है तो पशु की जो जहर है वो बाहर नहीं गिरती। मेन होता है ब्लड सप्लाई का, तो ब्लड सप्लाई बंद नहीं होती है इनमें, तो जो ये जोड़ है ये उतरते नहीं है और इसमें क्या होता है कि जहर बाहर नहीं गिरती। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे सेलेनियम डेफिशिएंसी एक मेन रोल रहता है जिसके कारण भी पशु की जहर नहीं गिरती। और भी बहुत सारे विटामिन हैं। कई बार कैल्शियम की कमी से जहर पशु की बाहर नहीं गिरती। और कई बार क्या होता है कि जो पशु की बच्चेदानी है वो पुश करने में सक्षम नहीं होती, यानी जहर को जो मूवमेंट होती है बच्चेदानी वो करना बंद हो जाता है। यानी वो केस हमें देखने को मिलता है डिस्टोकिया के केस में, क्योंकि डिस्टोकिया पशु में हुआ है तो पशु है जो बच्चे को पुश यानी जोर करके बाहर नहीं धकेल रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चा में डिस्टोकिया हैंडल करना होगा और उससे पशु की जहर है वो भी अंदर रुक जाएगी। तो जहर के कारण हैं जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी बताया मैंने, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, विटामिन्स भी हो सकते हैं, या फिर हार्मोनल डेफिशिएंसी भी होती है, उसके कारण भी पशु अपनी जहर नहीं गिरा पाता। तो ये जो जोड़ रहते हैं कोटलीडोन और कोरेंकल्स के जोड़ रहते हैं, मैं आपको बताऊं कभी केस आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह दोनों अटैच होते हैं। यानी जो एक साइड पिन से रहता है, एक साइड होल होते हैं और ये आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ये होल है जैसे कि ऐसे जुड़े होते हैं और हमें इन्हें हाथ से ऐसे, जैसे कि प्लेसेंटा में हमारा हाथ जो यूट्रस में एनिमल के हाथ डालना होगा और इन्हें पहले अलग करना होगा। अलग करने का तरीका होता है, ये नहीं कि पशु ने 5 से 6 घंटे में जहर नहीं गिराई आप तभी पहुंच गए पशु की जहर निकालने, ये काम कभी भी नहीं करना है। आपको अगर जहर निकालने की पशु की जरूरत पड़ रही है, अगर पशु कोई प्रोलैप्स जैसी शिकायत नहीं कर रहा है तो आपको जहर निकालने की जरूरत पड़ी, तो आपको पशु की जहर 72 घंटे के बाद निकालने, क्योंकि 72 घंटे में क्या होगा, ये लोग है बिल्कुल जो है ये कहें कि गल जाएंगे और आपको जहर निकालने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए, ये हमारा बटन है ना, शर्ट का बटन है, इसी तरह ये लोग जुड़े होते हैं। कभी ये जो प्रैक्टिकल केस आएगा मैं उसमें आपको दिखाऊंगा। तो हमें इन्हें ऐसे ऐसे उतारना है, जैसे कि ये जोड़ जब अलग होगा तब जहर बाहर आएगी। तो आपको ये मैनुअली करना रहता है। कई बार क्या होता है, कई साथी क्या करते हैं, खींचकर जहर बाहर निकालते हैं, सबसे गलत काम होता है। खींचकर जहर को कभी बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। कई बार क्या करते हैं, एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर जहर को चढ़ाते हैं और उसे रोल करते हैं, जिससे क्या होता है, मतलब जितनी जहर उतर चुकी है वो तो आ जाएगी और जैसे हम जोर लगा रहे हैं, जैसे जोर लगाते जा रहे हैं, जोर लगाते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जो जहर होती है वो एक जगह से कमज़ोर हो जाती है। जब तक ये लोक न निकलेंगे, यानी जो कोटलीडोन और कोरेंकल्स के लोक होते हैं, जब तक ये लोक अलग नहीं होंगे तो पशु की जहर बाहर नहीं आएगी। तो जो लाठी के ऊपर लगाकर हम ऐसे करते हैं, उससे क्या होता है, जितना जहर पशु का बाहर लटक रहा है या फिर अंदर से थोड़ा बहुत लटका हुआ है वो टूट जाएगा और आपको लगेगा आपकी पशु की सारी जहर बाहर आ गई। तो आप उसमें ना तो इंट्रायूट्राइन थेरेपी करवाओगे ना कुछ और करवाओगे, तो वो केस आपको पाइमेट्रा का बन जाएगा, जिससे आपका पशु है मवाद डालना शुरू करेगा, उसमें सड़न होगी, पशु दूध से भी नहीं चलेगा। जो एंडोमेटेरियम होता है यूट्रस का वो बिल्कुल गल सड़ जाएगा, जिससे पशु आपका सेप्टिक होने तक चांस रहते हैं आपके पशु में। तो आपको मतलब मैनुअली जब तक आपका बस चले तब तक आपको जहर पशु का नहीं निकलवाना है। अगर निकलवाने की जरूरत पड़े तो मैंने आपको बताया, जैसे प्रोलैप्स के केस होते हैं उनमें आप ये निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक दवा के बारे में। जैसे कि दवा है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ फील्ड में। इस दवा से आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन पशु की बच्चेदानी में आपको ये दवा छोड़नी है। 2 दिन के बाद जो पशु की जितना भी जहर रुका हुआ है सारा का सारा बाहर आ जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये केस फील्ड में लगभग देखता हूँ और मैं यही फार्मूला यूज़ करता हूँ। दूसरे दिन पशु की जहर सारी की सारी बाहर आ जाती है। ना कोई बाद में पायोमेट्रा का केस, ना कोई अदर इंट्रायूट्राइन थेरेपी करवाने की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो वो दवा क्या है साथियों, मैं आपको बताता हूँ। आपको लेना है 100 ml मेट्रोनिडाजोल का सोल्यूशन लेना है और आपको लेना है 200 से 300 ml विटाडिन सॉल्यूशन, जो एक एंटीसेप्टिक, काफ़ी अच्छा एंटीसेप्टिक है विटाडिन, जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और आपको इन दोनों चीज़ों को क्या करना है, 2 लीटर नॉर्मल सैलाइन में घोल लेना है अच्छी तरह। घोलने के बाद आप इसे या तो सिरिंज से पशु की बच्चेदानी में छोड़ सकते हो या फिर कोई अदर तरीका अपना सकते हो पशु की बच्चेदानी में छोड़ने का। तो 200 से 300 ml आपको विटाडिन यूज़ करना है।
100 ml मेट्रोनिडाजोल यूज़ करना है और इसे नॉर्मल सलाइन यानी जो NS की बोतल मिलती है 2 या 3 लीटर ले लेना है। चाहे तो आप सीधा ड्रिप लगाकर 2 लीटर उसमें NS या विटाडिन और मेट्रो डालकर आप बच्चेदानी में लगा सकते हैं, या फिर अदर तरीका हमारे चैनल पे एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चेदानी की सफाई का, तो आप वो तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमारा कहना है कि जो जहर मैनुअली है उसे मतलब बहुत काफ़ी अवॉइड करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बस जब तक हमारा जोर है हमें जहर को हाथ से नहीं निकालना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी केसेस हो चुके हैं, पशु की बच्चेदानी बंद होना शुरू हो गई है, वहाँ पर आप पशु की जहर को हाथ से निकाल सकते हैं। आपको निकालने का तरीका कभी प्रैक्टिकल केस आएगा मैं उस पर बता दूंगा, वीडियो बना दूंगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में कुछ इतनी जानकारी थी जो आपको बतानी थी। मिलती हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।